हमारा मुद्दा रहेगा जो पिछड़ों को जगहें नहीं मिली हैं, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी में नहीं मिली है, सत्ता संपत्ति शिक्षा में उनमें उनको भागीदारी मिलेगा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। हाँ जी, नज़दीक आ जाइए आप। देखो अभी तो देखो बात बता दो, राष्ट्रीय परिवर्तन दल और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये विमर्श के बाद ही तय होगा ये कि मुद्दे क्या हैं, हम लोगों को चुनाव में जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, ये दिशा निर्देश अभी कुछ दिनों के बाद बनेंगे। मोबाइल फोन के बाद आपको अवगत भी कराएंगे, आपके साथ बातचीत भी करेंगे, आपसे निवेदन भी करेंगे। नहीं कोई विरोध नहीं। सर कितनी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे? अगर लड़ाएंगे तो फिर सभी सीटों पर लड़ाएंगे। 545 पे उतारे जाएंगे उम्मीदवार। लड़ा देंगे। बाकी और बहुत सारा है। लखनऊ रविंद्रालय सभागार में तीसरा मोर्चा विमर्श सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा किया गया। सम्मेलन में गंभीर मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि भाजपा के नेतृत्व में कार्यरत एनडीए गठबंधन पहले से एक ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी गठबंधन है। अब कांग्रेस के नेतृत्व इंडिया के नाम से जो गठबंधन बनाया गया है वह भी ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया के इस नए गठबंधन में शामिल होने के कारण देश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के इस विश्वासघात के कारण दलित और पिछड़ों में भारी आक्रोश है। इसलिए दलितों, पिछड़ों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए काम करने वाली देश की बहुत सी राजनीतिक परियों इस नए गठबंधन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इन पार्टियों के सामने तीसरा मोर्चा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आइए लेकर के चलते हैं आवाज भारत के संवाददाता संतोष कुमार अम्बेश के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में, जहां पर तीसरा मोर्चा सम्मेलन का एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने पदाधिकारियों से बात किया तो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन का किया अहम खुलासा। वंचित जनों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने और शांति सद्भाव और संविधान की सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा करने के लिए तीसरा मोर्चा का स्थापना किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्री डीपी यादव हैं जो पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री रहे, और साथ में विश्वात्मा जी हैं जो राजनीतिक सुधारक हैं, लेखक हैं, दलित चिंतक हैं। देश में 27 करोड़, ये 27 करोड़ लोग कब गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे और अपनी परिवार की जो तनाव है, पैसे की तंगी से कब उभरेंगे, ये ना इंडिया गठबंधन बता रहा है, ना आईडीए गठबंधन ने अपने 10 साल में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला। और दोनों ये नहीं बता रहे हैं कि देश में 80 करोड़ आदमी गरीब हैं, जिनका एक भी प्रतिनिधि एमएलए नहीं है, जिनका आगे आने वाले टाइम में आपके साथ विमर्श के बाद में आपके बीच रखे जाएंगे। हमारे तमाम साथी बात करेंगे। राजनीतिक भाषण देने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन बातचीत के जरिए आपके साथ बातें तय करके, सोच करके तब आगे बढ़ा जाएगा। और बाकी तो पार्टियों की जहाँ तक बात है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गठबंधन गांठ लगा के पैदा होते चले जा रहे हैं, उस गांठों के गठबंधन में भी हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले जो चीज़ें देख चुके, अब ज़्यादा देखने की, सोचने की, यकीन करने की उम्मीद नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, और मैं पत्रकार बंधुओं को ही कहते हुए अपनी बात समाप्त भी करना चाहता हूँ। एक दो ऐसे साथी थे जो कई बरस बाद मुझे मिले हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि डीपी यादव जी क्या प्रोग्राम है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनके हवाले दोस्तों अपनी 2 लाइन करता हूँ कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस बीच से पूछना, मेरा पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। सभी साथी
कोई सवाल अगर आप बोल आप बोल दीजिए एक मिनट। नहीं, तीसरे मोर्चे की अवधारणा या सोच विमर्श के द्वारा इसलिए पैदा करने की जरूरत पड़ी कि जो ऐसे वो कार्य हैं जिससे हमारा जो गरीब तबके का समाज है और हमारा सामाजिक न्याय पाने की जो अवधारणा है वो अधूरी पूरी हो करके इस समाज के सामने आए, ये सोच है। हमारा किसी व्यवस्था से विरोध सिर्फ इसलिए है कि वो व्यवस्था गरीब के हित में होनी चाहिए, शिक्षा के हित में होनी चाहिए, रोजगार के हित में होनी चाहिए, किसान के हित में होनी चाहिए। अगर उससे वो अलग होती है तो उस व्यवस्था में एक असमानता पैदा होती है, गैर बराबरी पैदा होती है, गैर जिम्मेदारी पैदा होती है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर, गांधी जी ने, हमारी पार्टी ने ये सोचा कि विमर्श के द्वारा इस बात का हल किया जाए, पहले लोगों को सुना जाए। लेकिन उस काम को हम नहीं कर सके, लोगों को नहीं सुन सके, क्योंकि इतने लोगों को, बेचारों को नहीं बुलाया गया था। हमने कम लोगों को बुलाया था, ज़्यादा जोश में लोग ज़्यादा आ गए, ये उनकी भलाई है। लेकिन उनसे बात करने के बाद ही हम कोई विचार बनाना चाहते थे कि इसकी अवधारणा कैसे हो, ये विमर्श के बाद में तीसरा मोर्चा किस तरह गठित किया जाए, उसकी दिशा क्या हो, तब हम आपको पूरी डिटेल में बता पाते कि भाई हमारा विचार है। सर ये पर कोई चर्चा नहीं की आप लोगों ने? है जी, ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं देखो, नहीं भाई सुनो, ईवीएम का मामला हम पहले से उसके विरोध में है। हम लोग ईवीएम को पहले चाहते हैं हटाई जाए, वीवीपैट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटाई है, कम से कम वीवीपैट को हाथ में दिया जाए यार। आदमी तो लगे कि हमारी वोट कहाँ पड़ी, हमारी एक बार हाथ में आए, हम छू के देखें तो सही, पता नहीं जादू निकल रही क्या निकलती है उसमें से। हम चाहते हैं वीवीपैट कंपलसरी किया जाए, लोगों को हाथ में मिले, फिर वो डब्बे में डालें। कम से कम अगर मैचिंग में गड़बड़ हो तो कम से कम बाद में काउंटिंग हो पाए। तो हमारी ये कहना है कि हम इस मामले में इंडिया गठबंधन चुप्पी साधे हुए हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार ईवीएम का धोखाधड़ी आई है, अब आप ईवीएम हटाने के बारे में चुप्पी साधे हुए, क्या मतलब है? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। तीसरे मोर्चे वाले तो इसके सख्त खिलाफ हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। सर संगोल आपका मुद्दा रहेगा, संविधान मुद्दा रहेगा चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? हमारी मुद्दा रहेगा रोजगार, हमारा मुद्दा रहेगा विषमता, हमारा मुद्दा रहेगा ब्राह्मणवाद, हमारा मुद्दा रहेगा सामाजिक आर्थिक न्याय, हमारा मुद्दा रहेगा गोयल कमेटी की सिफारिशें लागू करने का, हमारा मुद्दा रहेगा बैकलॉग भरने का, हमारा मुद्दा रहेगा जो पिछड़ों को जगहें नहीं मिली हैं, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी में नहीं मिली है, सत्ता संपत्ति शिक्षा में उनमें उनको भागीदारी मिलेगा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। समर्थन दिया? हाँ जी, नज़दीक आ जाइए आप। समर्थन दिया? देखो अभी तो देखो बात बता दो, राष्ट्रीय परिवर्तन दल और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये विमर्श के बाद ही तय होगा ये कि मुद्दे क्या हैं, हम लोगों को चुनाव में जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, ये दिशा निर्देश अभी कुछ दिनों के बाद बनेंगे। उसके बाद आपको अवगत भी कराएंगे, आपके साथ बातचीत भी करेंगे, आपसे निवेदन भी करेंगे, है नहीं? इसमें कोई विरोध नहीं। सर कितनी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे? अगर लड़ाएंगे तो फिर सभी सीटों पर लड़ाएंगे। 545 पे उतारी जाएगी उम्मीदवार। लड़ा देंगे। बाकी और बहुत सारा है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।